तो कोई भी काम हम सक्सेसफुली तभी कर पाते हैं जब हमारा फोकस और फोकस के साथ क्लैरिटी हो। जब ये दोनों चीजें मिलेंगी तो हमारे जो थॉट्स हैं या जो हमारी ड्रीम्स हैं वो रियलिटी बन पाते हैं। अब कुछ लोग पूछते हैं कि ग्राफोलॉजी से क्या आप एज का अंदाजा लगा लेते हो, जेंडर का अंदाजा लगा लेते हो कि ये लड़का है लड़की के हैं साइन या किसके हैं, या ये लेफ्ट हैंड से लिखा है या राइट हैंड से लिखा है। ये चीजें इसमें नहीं है, ये भी ऐसे मैजिक नहीं होती। इसलिए हम जब फॉर्म लेते हैं तो उसमें स्पेसिफिकली लिखवाते हैं कि आपका पूरा नाम क्या है, आपकी उम्र क्या है, आप दाएं हाथ से लिखते हो बाएं हाथ से लिखते हो। रीजन बीइंग की वर्ड की जो ग्राफ बनते हैं, लेफ्ट हैंडर्स के और राइट हैंडर्स के ग्राफ ड्रॉ करने में बड़ा फर्क आ जाता है। वो जो अल्फाबेट की शेप है वो चेंज हो जाती है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लो कि जब भी कभी सैंपल चेक करना है किसी का तो ये चीजें आपने जरूर चेक करनी। इसके बाद अब बात करेंगे कि जो थॉट प्रोसेस है वो एक ही परिवार में हम लोग रहते हैं, ट्विंस भी हैं कई बार, एक परिवार में ट्विंस भी हैं, या एक ही टीचर एक ही क्लास में पढ़ाते हैं लेकिन सबका लिखने का स्टाइल अलग अलग होता है। कभी भी किसी दो के स्टाइल आपको सेम नहीं मिले। तो वो फर्क कहाँ है? फर्क है सिर्फ हमारी सोच का। हर आदमी की सोचने का तरीका अलग है। दो सगे भाई हैं, ट्विंस हैं, लेकिन दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। एक सबसे मिलना जुलना जानता है, खुल के बात करता है, दूसरा जो है वो किसी की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखता। तो फर्क है हमारी सोच में। फिर एक सवाल आता है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है हमारी हैंडराइटिंग में चेंज आना शुरू हो जाता है। चेंज क्यों आता है? क्योंकि हर दिन के साथ हमारी सोच बदलती जाती है। नए लोगों के साथ मिलते हैं, मंदिर गुरुद्वारे जाते हैं, प्रवचन सुनते हैं, लीडर्स का भाषण सुनते हैं, टीवी देखते हैं, सोशल मीडिया पे चारों तरफ से ढेरों कंटेंट हमारे पास आ रहा है। तो उसका प्रभाव दिमाग पे इतना ज्यादा पड़ता है कि हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो उसके अकॉर्डिंगली मोल्ड होने लगता है। उसके अकॉर्डिंगली हमारे सिग्नल जो है नए नए कनेक्शन अंदर बनने लगते हैं दिमाग में। इसी वजह से हमारे सिग्नेचर में भी उम्र के हिसाब से जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती है, हमारे अंदर मेच्योरिटी आती है, हमारे साइन में ऑटोमेटिकली जो है, अगर हम आज से 2 3 साल 4 साल पहले के अपने साइन देखें, 10 साल पुराने साइन देखें, पैटर्न हो सकता है सेम हो लेकिन सिग्नेचर में काफी ज्यादा फर्क हो। रीजन बीइंग कि उस टाइम की मेच्योरिटी और अभी की मेच्योरिटी में बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। नेक्स्ट इसमें आता है कि जो ग्राफोलॉजी है ये हमें फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग बना सकती है। ये एक बार नहीं सैकड़ों हजारों बार तो मैंने एक्सपीरियंस की है कि जब एक बार मेरे पास आते हैं तो यहाँ पे सिर्फ उनको फॉर्म लिखने के लिए कह दो कि अपना साइन का सैंपल दे दो, तो वो कहते नहीं मैं घर जाके लिख के भेज दो। इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं होता कि यहाँ पे सिर्फ साइन का सैंपल दे दें या एक लाइन उन्हें बोलो कि लिख दो। नहीं, हम घर जाके आराम से लिख के भेजते। और
एक ऐसे ही मेरे मिलने वाले हैं, अभी लास्ट वीक उनका वो पानी की मशीन का काम है, तो वो प्रेसिडेंट हाउस में जो प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी हैं उनको डेमो दे के आए हैं उस। तो आप अंदाजा लगाओ कि जो आदमी यहाँ पे एक दिन साइन नहीं कर पा रहा था, तो वो अब पिछले हफ्ते प्रेसिडेंट हाउस में जाके वहां पे मतलब कि उस लेवल पे अकेला जाके वहां पे वो डेमो दे के आए। तो ये सारी ताकत जो है बाहर से नहीं मिल सकती है। माँ बाप अच्छी डाइट दे सकते हैं, अच्छा गाइड कर सकते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, लेकिन ये चीजें हमारे अंदर से ही, जो बार बार मैंने शुरू में कहा कि इनर पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। हमारे यहाँ पे क्या है कि हम गर्दन से नीचे की जो बॉडी है ना, उसको तो बड़ा अपडेट करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, बढ़िया जो कपड़ा मार्केट में आया है, शूज आए हैं, घड़ी आई है, उसका तो बहुत ध्यान रखते हैं, वो तो अच्छे से ले आते हैं कि ये सबको दिखाई। इससे ऊपर का जो हिस्सा है ना, भी इसकी भी कभी केयर करनी है, इसमें क्या डाला है, क्या इसे ठीक करना है, क्या इसे एंटीवायरस करके साफ करना है, कौन से थॉट रखने चाहिए, कौन से थॉट हटाने चाहिए, क्योंकि बचपन से आज तक हम सिर्फ डालते ही तो आ जा रहे हैं थॉट से। क्या वो सारे काम के थोड़े हैं? काम के तो हार्डली थोड़े से होंगे, बाकी तो कचरा है। 10-12%, 15% काम के हैं, बाकी तो इधर उधर की आलतू फालतू जो स्कूल में कॉलेज में हमने बातें सुनी, जिनका की जिंदगी को बेहतर बनाने में कोई रोल नहीं है, वो सारा हम अंदर भर के बैठे हुए हैं। वो क्या है कि फिर पॉजिटिव एनर्जी को काम नहीं करने देते। अब घर में अलमारी में अगर 50 चीजें फालतू की पड़ी हुई हैं, अगर 2 काम की चीजें हैं, तो उन्हें ढूंढने में, उन्हें सही तरीके से संभालने में कितनी मुश्किल होगी, यहीं से अंदाजा लगे। और इसमें तो हजारों थॉट, क्योंकि एक दिन में तकरीबन 70 से 75 हजार थॉट जो है वो हमारे माइंड में आते हैं, जिसमें ज्यादा जो है वो नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव थॉट आते ही नहीं है हमारे पास। घर का कोई मेंबर बाहर गया है, लेट हो गया है, पहला नेगेटिव थॉट आएगा, गाड़ी खराब होगी, गाड़ी लगना गई हो गई, प्रॉब्लम। कभी नहीं आएगा कि भी उसे हो सकता है कोई पार्टी मिल गई हो, अच्छा मोटा ऑर्डर मिल गया हो, वहां मीटिंग कर रहा हो, कभी नहीं आएगा मन में। आपका क्या एक्सपीरियंस है, आता है, ऐसा ही होता है? ऑब्वियसली ऐसा होता है, सही बात है। तो नेगेटिव चीजें, एक्चुअली नेगेटिव चीजों को काम करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब पानी को 10th फ्लोर से नीचे गिराना ना, बाल्टी भर के तो 1 मिनट में गिरा दो, नीचे गिर जाएगा, कोई प्रॉब्लम। और ग्राउंड फ्लोर से 2nd फ्लोर पे लेके आना है, बिजली भी चाहिए, तार भी चाहिए, मोटर भी चाहिए, पंप भी चाहिए, इलेक्ट्रीशियन भी चाहिए, प्लम्बर भी चाहिए। 25, 30, 40 हजार रुपया खर्चेंगे तो बड़ी मुश्किल से 2 दिन बाद 2nd फ्लोर पे तक पानी आएगा। तो पॉजिटिव काम करने के लिए, पॉजिटिव कुछ भी करने के लिए बहुत एफर्ट चाहिए, टाइम चाहिए, पैसा चाहिए, एनर्जी चाहिए। ये चीजें हमें अपने माइंड में जैसे जैसे क्लियर होती हैं, उसके बाद उसकी वर्किंग, उसकी सोच जो है वो अपने आप एकदम से क्लियर होनी शुरू हो जाती है। अब ये चीजें अगर क्लियर हो जाएं, तो फिर जो हमारा फ्यूचर है वो अपने आप ठीक बनना शुरू हो जाए। उसमें मेंटल जो स्ट्रेंथ चाहिए, मेंटली जो प्रोसेस चाहिए, इमोशनली जो एनर्जी चाहिए, इमोशनली जो उसमें ताकत लगानी है हमने, वो सारी चीजें मिल गई तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट आएंगे हमारे पास, इसमें कहीं कोई डाउट रहता ही नहीं। अब दूसरी एक चीज मैं यहाँ और क्लियर करना चाहूंगा कि ग्राफोलॉजी जो है
ये सिर्फ प्रेजेंट आज की बात कर। 5 साल पहले मेरे साथ क्या हुआ था या अगले साल 2 साल में मेरे साथ क्या होने वाला है, इसी तरह की कोई प्रेडिक्शन नहीं कर ही नहीं सकती। दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो प्रेडिक्शन कर सके। अभी हम बातचीत कर रहे हैं, अगले मोमेंट हमारे साथ क्या होने वाला है, कल सुबह हमारे साथ क्या होगा, कोई नहीं जानता। मुझे तो एटलीस्ट इस दुनिया में अभी तक कोई नहीं मिला। बहुत सारे बाहर के कंट्रीज में भी जाना हुआ है, इंडिया में भी तकरीबन रोज ही 5 7 10 अच्छे इंटेलेक्चुअल लोगों से मेरी बात होती है, क्योंकि कभी सीए, कभी पुलिस ऑफिसर, कभी पॉलिटिशियन, रोज इस लेवल के जो मतलब कि सोसाइटी की क्रीम है ना, वो मेरे पास आती है। उन्होंने ये कहा था जी ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। मैं वो चीजें उनसे पूछा जाए। मैं गारंटी करता हूं कि कोई आपकी नेक्स्ट मूवमेंट, सांस भी जो ले रहे हैं ना, ये भी 2 पार्ट में है। एक आधा सांस लेते हैं हम, अंदर की तरफ खींचते हैं, और फिर उसे छोड़ते हैं, तो वो एक सांस का प्रोसेस पूरा होता है। हमें तो इतना भी नहीं पता कि जो एक सांस हमने अंदर खींचा है वो वापस आएगा या नहीं आएगा, उसके बारे में भी कोई नहीं बता सकता। क्लियर है? ओके। बोरिंग तो नहीं लग रहा? नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, मजा आ रहा है। मजा आ रहा है? क्योंकि बहुत अच्छा है। लेक्चर टाइप हो जाता है ना, तो कई बार बोरिंग नहीं लगना चाहिए। ये ये बहुत प्रैक्टिकल सब बातें हैं, और ये बहुत जरूरी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, और देखो, इसको अपने लाइफ में उतारना भी चाहिए। ग्राफोलॉजी के बारे में नॉलेज, मैंने भी किताब लिखी है, ये बड़ी पॉपुलर किताब है। ये पढ़ी है आपने? आपके पास है ना ये? पढ़ रहा थोड़ी हाँ, पढ़ रहा हूँ मैं, चालू है। हाँ, थोड़ा पढ़िए, पढ़ रहा कंसेप्ट इससे भी क्लियर हो जाएगा। देखो, नॉलेज तो किताब पढ़ के कई जगह है, लेकिन ये जो हम ये सेशन कर रहे हैं अब, इसका पर्पस ये है कि इस नॉलेज को सही ढंग से यूज कैसे करें। अब मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री तो ले ली, मैकेनिकल इंजीनियर बन गया, और मेरी अपनी कार का टायर पंचर हो गया, मुझे पता नहीं है टायर कैसे चेंज करना है। गाड़ी तो मैं डिजाइन कर लूंगा, गाड़ी तो मुझे आती है भी, गाड़ी कैसे बनानी है, इंजन कैसे बनाना है, उसकी पावर कैसे बढ़ानी है, वो मुझे आता है। लेकिन यहाँ से ऑफिस जा रहा हूँ, रास्ते में कार पंचर हो गई है, वो नॉलेज नहीं है कि टायर कैसे बदलना है, कि डिक्की में उसका सामान पड़ा हुआ है, उसे खोल के टायर भी पड़ा हुआ है, उसके लिए हम देख रहे हैं भी अब क्या हो, टायर पंचर हो गया। तो नॉलेज लेना एक चीज है, उस नॉलेज को यूज कैसे करना है, जब हमें जरूरत है, जब इमरजेंसी है, उस टाइम क्या हम उसे सही ढंग से यूज कर पाएंगे? अगर नहीं कर पाते तो वो नॉलेज हमारे लिए जीरो है, चाहे हमने गोल्ड मेडल भी जीता हो अपनी यूनिवर्सिटी में, उसका कोई फायदा नहीं है। तो फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन नहीं कर सकती, पास्ट के बारे में नहीं बता सकती, फ्यूचर में जो आने वाले चैलेंज है उसके बारे में हम इसमें देख सकते हैं, क्योंकि हमारा माइंडसेट बता रहा है कि मैं तो ऐसे ही काम करूं, मैं तो ऐसे ही काम कर रहा हूं। अब अगर हम जा रहे हैं और हमें पता है कि यहाँ से 100 मीटर के बाद गड्ढा है, गिरेंगे हम, और हम फिर भी चलते जाएंगे तो गिरेंगे ही जाके। अब जो लोग साइन करते हैं, इस पे हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन साइन करके एकदम से रिवर्स में आ जाते हैं या साइन को काट देते हैं। अब अगर हम खुद अपने नाम को, क्योंकि इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे जो आता है, जब पेरेंट्स हमारा नाम रखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा नाम होता है, और उसके बाद जैसे ही हम थोड़े बड़े होते हैं तो फिर हमारे सिग्नेचर सबसे वैल्यूएबल हो जाते हैं।
क्योंकि कोई भी पेपर, प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट है, लाइसेंस लेना है, काम करना है, बिजनेस करना है, तो जब तक हम साइन नहीं करेंगे तो वो एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं होती। अगर हम खुद ही अपने साइन को करके काटते हैं, उसको वापस ले जाते हैं, किसी तरह से भी उसे करते हैं, तो मीन्स की भी हम अपनी पर्सनैलिटी को ही डैमेज कर रहे हैं। ग्राफोलॉजी सीखनी क्यों जरूरी है, इसके बेनिफिट्स क्या है, ये मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूं। और मैं अलग से इसके ना बेटे को बोलूंगा कि आपको एक शीट बना के सारे इसके ना वो आपको भेज देगा, तो वो आप अपने पास रख लेना। एक्चुअली ना फिजिकली हम बीमार बाद में होते हैं, पहले हम मेंटली बीमार हो जाते हैं। एक तो हमारा माइंडसेट हाँ बना है कि गवर्नमेंट ने जैसे 60 में हमें रिटायर कर दिया, तो हमें लगता है कि हम मेंटली भी रिटायर हो गए, फिजिकली भी हाँ रिटायर हो हाँ, गए, कि भाई अब हम बस कुछ करने लायक नहीं रहे बचे। तो मेंटली अपने आप को कभी भी ना, मतलब कि एज के साथ जोड़ के नहीं देखना चाहिए। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब मैं इस लेवल पे भी साल में 2 से 3 बुक्स लिखता हूं मैं। 42 बुक्स मेरी पब्लिश हो चुकी। ओके। कई रिपोर्टर मेरे चैनल वाले इंटरव्यू करने आते हैं, वो कहते हैं कि अच्छे अच्छे बड़े ऑफिसर रैंक के भी लोग 42 बुक्स जिंदगी में पढ़ी नहीं होगी। स्कूल कॉलेज में तो पढ़ी है, अच्छा। जो पढ़ी है कोर्स की, लेकिन उसके बाद शायद ही हाँ। किसी ने 42 बुक्स पढ़ी हो। ओके। और अलग अलग टॉपिक पे लिखना, हर बार पब्लिशर की डिमांड पे लिखना, जब भी होता है तो वो सही बात। टॉपिक देते हैं, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से टॉपिक नहीं लिखता कोई भी। अच्छा। क्योंकि बुक लिखना लोगों को लिए, मतलब कि 2-2 साल, 3-3 साल, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है मेरे दोस्त, वो 2-2 साल से कोशिश कर रहे हैं। किसी ने 5 पेज लिखे, किसी ने 10 पेज लिखे, नहीं लिखे। वो कहते तुम पता नहीं कैसे लिख देते हो। तो मैं, प्रभु की इतनी कृपा है कि इस वक्त भी जो कुछ हमारे आसपास पड़ा है, कोई भी चीज, किसी एक वर्ड, एक टॉपिक मुझे दे दो, मैं उस पे, मतलब कि आपको 200 पेज की किताब 3 महीने से पहले लिख के, 1 हफ्ता पहले दे दो। और ये और नहीं, आपकी इससे बिल पता चल रहा है कि आप बहुत बहुत एक्सपीरियंस वाले हो। आपके स्पीच से पता चल रहा है कि आपने जबरदस्त। नहीं, हर चीज की गहराई को समझने की जरूरत होती है, मतलब हाँ सही बात है। कि भी क्या, कोई चीज अगर है तो उसकी जड़ तक जाने की जरूरत है, कि इसकी शुरुआत कहाँ से। आज ये जो सेशन बेसिकली हम शुरू में ये कर रहे हैं, अगर हम डायरेक्ट सिग्नेचर से भी शुरू कर सकते थे, डायरेक्ट हम हैंड राइटिंग से भी शुरू कर सकते थे, लेकिन उसके पीछे बेसिस क्या है, वो काम कैसे कर रहा है, वो साइंस उसके पीछे क्या है, वो चीज, वो कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता जब तक इन चीजों को हम नहीं समझेंगे। अब ये जो आज का सेशन है, ये एक बिल्कुल आई ओपनर हो जाएगा आपके लिए। पूरा एक नया चैप्टर आपके दिमाग में खुल जाएगा। ये कैसे, मतलब ये चीजें ऐसी होती हैं। हमने जो आज बातें की हैं, इन टॉपिक्स पे शायद मेरे ख्याल पहले कभी किसी से आपकी बात नहीं हुई। नहीं आप मेडिकल फील्ड से हैं, लेकिन नहीं। ब्रेन के बारे में मेरे पास डॉक्टर्स आते हैं, वो कहते हैं हम सेकेंड ईयर से, मतलब कि पोस्टमार्टम करना शुरू करवा देते हैं हमें, लेकिन ब्रेन के बारे में एक एक चीज पता है, लेकिन ब्रेन का ये यूज होता है ये नहीं हमें पता। ब्रेन को ऐसे यूज करके हम अपनी लाइफ बदल सकते हैं, ये कभी नहीं हमने पढ़ा। पूरे MBBS MD की है, इसमें हमने कभी नहीं पढ़ा। इंटरेस्टिंग लग रहा है, बिल्कुल इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आ रहा है। क्योंकि जिस चीज में मजा आने लग जाए ना, उस चीज के रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलते हैं। सही बात है। और जो चीज हमें बोझ लगे, उस चीज को फिर कभी हम उसके फ्रूट्स नहीं एंजॉय कर सकते कभी लाइफ। नहीं मजा आएगा। सही बात है। मेन चीज ये होता है कि, इसीलिए मैं कहता हूँ बच्चों को कि जो भी आपने प्रोफेशन बनाना है, पहले ये देखो कि आपका पैशन क्या है, आपको दिल से क्या अच्छा लगता है, किस चीज को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं।
उस पैशन को अपना प्रोफेशन बनाओ, फिर तुम्हें सक्सेस के लिए 1% भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने पड़े। अब कई पेरेंट्स डॉक्टर होते हैं, जबरदस्ती अपने बेटे बेटी को मेडिकल में डाल देते हैं, 5 साल 6 साल लगाने के बाद फिर वो कहता नहीं मैंने तो बिजनेस करना, नहीं मुझे ये नई अस्पताल में बैठना जाके, या किसी की फैक्ट्री है या किसी का शॉप है, वो कहता है मैं 10 घंटे ड्यूटी नहीं कर सकता, मैं नहीं बैठ सकता यहाँ पे, मुझे तो घूमने फिरने का कोई जॉब है, ट्रैवलिंग का वो होगा, कोई इंटरनेशनल होगा, या आईटी का कोई जॉब है, मुझे वो कर। तो पहले एक बच्चे को ऑब्जर्व करो कि मेन उसका पैशन क्या है, किस चीज को प्यार कर, फिर उस पर काम करो, फिर रिजल्ट। कोई भी काम हम जब करते हैं, उस काम को करने का आनंद तभी आता है, हमारा मन तभी लगता है जब हमें पता हो कि इस काम को जिसके लिए हम इतनी मेहनत करने जा रहे हैं, पैसा भी लग रहा है, टाइम भी लग रहा है, एनर्जी भी लग रही है, और उसके बाद हमें क्या मिलेगा क्या। अगर हमें पता हो कि एंड रिजल्ट कुछ नहीं होने वाला, तो फिर हमारा माइंड, हमारी जो एनर्जी है वो हमारा साथ नहीं देती। बिजनेस भी करते हैं, नौकरी भी करते हैं, या ये अभी हम काम कर रहे हैं, तो ये सिर्फ इसलिए है, आपको ये है कि मुझे कुछ एडिशनल नई नॉलेज मिलेगी, जिंदगी के कुछ अहम नए पहलू देखने को, सुनने को, समझने को मिलेंगे। मुझे ये है कि मैं अपनी सर्विसेज बेच रहा हूं तो मुझे कुछ इससे इनकम होगी। तो दोनों के इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं। अब सड़क पे हम गाड़ी में जाते हैं, वहां आपके अहमदाबाद में तो नहीं आइडिया मुझे, लेकिन यहाँ दिल्ली में ना, जितने भी क्रॉसिंग्स हैं रेड लाइट पे वगैरह जहां आ जाती हैं, तो वहां बच्चे वो बैलून बेचते हैं। तो एक बच्चा गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है, एक बच्चा गाड़ी के बाहर बैलून बेच रहा है। जो बाहर वाला है वो चाहता है कि मेरा 1-2 बैलून बिक जाएं, गाड़ी में बच्चे हैं ये ले लें, मुझे 10-20-50 रुपए मिल जाएंगे, तो मुझे भी रात को खाना अच्छे से मिल जाएगा। जो गाड़ी के अंदर बैठे हैं उनको ये है कि हमें ये बैलून मिल जाए, उनको उससे खुशी मिले, कि उनको एक अलग से गेम मिले। चीज एक ही होती है, उसको बेच के खुशी मिल रही है, उनको खरीद के खुशी मिल रही है। तो ये देखने की जरूरत है कि हमारी जिंदगी में कौन सी चीज कितनी अहमियत रखती। कई बार कोई चीज हमें बेच के खुशी मिलती है, कई बार कोई चीज हमें खरीद के खुशी मिलती है। तो ग्राफोलॉजी, माइंड की जो ये पावर के बारे में हमने जो इतना भी डिस्कस किया, ये हमारी इनर पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करती है। अब इनर पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करके हमने क्या कर, जो है ठीक है चल रही है, जो साइन हमारे बन गए हैं, हमने उसमें क्या करना, इसमें कौन सी साइंस कहां से आ गई जो हमारी। अब लिखना तो माँ बाप ने सिखाया, टीचर ने सिखाया हमें, लेकिन साइन तो हमने अपनी मर्जी से बनाए। मर्जी से बनाए मीन्स जैसे हमारे दिमाग ने कहा हमने वैसे साइन बना दी। अब इसमें साइंस का कहाँ रोल आ जाता है कि साइंस इसमें क्या करेगी, और साइंस मेरी इनर पर्सनैलिटी को अगर कुछ करेगी भी तो मुझे क्या फायदा होने वाला है। जो कुछ हमें बाहर सारी दुनिया से नहीं मिल सकता, उससे कई हजार गुना हमें अपने अंदर से मिलता। जितनी बड़ी दुनिया हमें बाहर दिखाई देती है, उससे कई बड़ी दुनिया हमारे अंदर है। सही बात। कभी उसे देखा नहीं, उसे समझा नहीं, कभी उसके साथ बैठने की कोशिश नहीं की। हमें दोस्त यारों के साथ बैठना अच्छा लगता है, टीवी के साथ, फोन के साथ हम 2-2 घंटे बैठ जाते हैं, अपने साथ कभी 10 मिनट भी नहीं बैठे।
जितना हम अपने आप को पहचानेंगे उतना हम डिस्कवर कर पाएंगे। हम एक्चुअली कई बार क्या होता है 40, 50, 60 साल के लोग भी मेरे पास आते हैं, आज कहते हैं जी आज पहली बार आपने ये चीज बताई है कि अपने आप को भी जानना जरूरी है, हमने तो कभी सोचा ही नहीं इस बारे। बाहर की दुनिया ने हमें क्या देना है? कुछ भी नहीं देना। जो हुनर है, जो टैलेंट है, जो स्किल है, वो तो हमारे अंदर ही है, अंदर से ही निकालना है उसको। एक छोटे से बीज के अंदर 500, 1000 आम छुपे होते हैं, सिर्फ सही जगह लगाने की देर है, फिर पेड़ बन जाता है, फिर 500, 700, 1000, 2000 आम फिर दे देता है। लेकिन जिसको नहीं समझ उसे लगता है कि ये क्या है। अब सेब के 200, 300 बीज हाथ में आ जाते हैं, वो कहता है ये क्या है? कुछ भी नहीं है, फेंको इसे। ये नहीं पता कि एक एक बीज के अंदर कितने कितने हजार सेब, संतरे छिपे हुए हैं, और फिर उन एक एक संतरे में फिर सैकड़ों बीज हैं जो फिर आगे हजारों और बना सकते। ये है हमारी इनर पर्सनैलिटी, इनर पावर जो है वो ये है, जिसको कि हम पूरी जिंदगी गुजार देते हैं ठीक से समझ नहीं पाते। सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो है कि हम अपने आप को, अपनी इनर पर्सनैलिटी को समझना सीखना शुरू करते हैं। ठीक है जी। सही है। दूसरा है अपने माइंड सेट को, अपने विचारों को हम समझते हैं। पॉजिटिव थॉट्स भी आ रहे हैं, नेगेटिव भी आ रहे हैं। किस विचार को कैसे यूज करना है, कहां पे यूज करना है, कौन सा विचार कितना हमें किस डायरेक्शन में लेके जाएगा, वो हमें सिर्फ और सिर्फ अपने आप से सीखना पड़ता है। बाहर से हमें नॉलेज मिल जाती है, वो मैंने जो अभी बताया कि नॉलेज मिल जाती है, लेकिन कैसे करना है वो हमें सीखना पड़े। वो ये प्रोसेस जो है वो ये सिखा। दूसरी जो चीज आती है वो आती है क्लैरिटी। आम आदमी के साथ आज की डेट में बात करो, क्या हालचाल है? चल रहा है। 10 साल पहले मिला था तब भी चल रहा था, आज भी चल रहा है। क्या चल रहा है पता नहीं, क्यों चल रहा है, कहाँ चल रहा है, कुछ पता नहीं। तो क्लैरिटी बड़ी जरूरी है। अब अगर मुझे यहां से आपके वहां आना है, अहमदाबाद आना है, तो मुझे पता होना चाहिए कि मैंने भरत जी के घर पे जाना है, उनकी शॉप पे जाना है, उनका एड्रेस होना चाहिए। यहाँ से ट्रेन से जाना है, मुझे फ्लाइट से जाना है, क्या रिसोर्सेज हैं, किस टाइम फ्लाइट जाएगी, घर से एयरपोर्ट तक मुझे कैसे जाना है, टिकट लेनी है तो कहाँ मिलेगी। ये चीजें अगर मुझे क्लियरली, अब सिर्फ ये सोच लूं कि हाँ मुझे अहमदाबाद जाना है, तो कैसे होगा? कभी नहीं पहुंचूंगा। तो कोई भी काम हम सक्सेसफुली तभी कर पाते हैं जब हमारा फोकस, और फोकस के साथ क्लैरिटी हो। जब ये दोनों चीजें मिलेंगी तो हमारे जो थॉट्स हैं या जो हमारी ड्रीम्स हैं वो रियलिटी बन पाते हैं। जब तक क्लैरिटी नहीं होगी, हमारे कोई भी सपना जो है वो रियलिटी नहीं बन पाएगा। अब लोग कहते हैं जी वो दूसरा मेरे से पीछे था, वो ऐसे था, वो इतना आगे निकल गया। यार हम कंपैरिजन क्यों करें? भगवान ने हर किसी को बनाया, वो यूनिक बनाया। तो उसने दो इंसानों को एक जैसा नहीं बनाया। दो इंसान एक जैसा एक परिवार में, जैसे मैंने अभी भी बताया, सोच नहीं सकते एक जैसा। कंपैरिजन करने की जरूरत है, हमें किसी की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं। जो कुछ हमने करना है, कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं है कि मुझे मेरे पापा ने लंदन भेजा होता, वहां से मैं डिग्री लेके आता, फिर मैं वकालत करता तो मैं टॉप का वकील बन जाता, मैं टॉप का डॉक्टर बन जाता। जो कुछ आज हमारे पास है, जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास, कलाम साहब के पास क्या था? एक कप चाय पीने के पैसे भी नहीं थे, घर भी नहीं था, झोपड़ी में रहते थे।
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। उससे बड़ी दुनिया में मिसाल नहीं है। सही बात। सिर्फ उनकी लगन थी, उनकी सोच बड़ी थी। उनका मन था कि मुझे फाइटर प्लेन का वो जो पायलट बनना है। ये रिजेक्ट कर दिया था एयरफोर्स में, इनको रिजेक्ट कर दिया था। फिर जब वो प्रेसिडेंट बने तो फिर तो तीनों फोर्सेस के वो चीफ हो गए। तो उन्होंने एयरफोर्स के चीफ को एक दिन बोला कि मैं तुम्हारे यहाँ पायलट के लिए गया था, आपके मुझे डिपार्टमेंट ने रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने देखा कि जैसे आपका जुनून ने मुझे टच किया, उनको भी टच किया। उन्होंने 6 महीने की फिर ट्रेनिंग दी उनको, और प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्होंने फिर फाइटर प्लेन उड़ाया। मन में था कि मुझे फाइटर प्लेन चलाना है। सही बात। वो हकीकत जो मैं कह रहा हूँ रियलिटी बनी, वो इस तरह से रियलिटी बनी जैसे आपने भी बनाई। ये भी मेरी लाइफ का एक एग्जाम्पल है।